फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील में एसआईआर ड्यूटी में लगे एक लेखपाल की संदिग्ध आत्महत्या ने प्रशासन की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक लेखपाल सुधीर कुमार ने अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले कथित रूप से फांसी लगाई, जिससे कि परिवार व लेखपाल संघ के लोग सरकार और स्थानीय अधिकारियों की नीतियों से अब बिफर उठे हैं। परिजन व साथियों का भी आरोप है कि एसआईआर फॉर्म से जुड़े काम के अत्यधिक दबाव और नौकरी से बर्खास्तगी की धमकी ने सुधीर को इस कदम के लिए मजबूर कर दिया था। लेखपाल संघ, सामाजिक और राजनीतिक संघ सब मिलकर उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों पर मुकदमा नहीं दर्ज होगा, एसआईआर कार्य स्थगित रहेगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद पोस्टमार्टम में देरी और शव 24 घंटे तक नहीं उठाए जाने पर प्रशासन की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या दोषी अधिकारियों को न्याय मिलेगा या फिर मामला फाइलों की नजर से धूमिल हो जाएगा। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाए। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, आज महन था। कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। ये सर सुबह आए तो हम लोग तो काम कर रहे हैं, सुधीर सोए हुए थे। तो कानून वो साहब गेट पे आए तो उन्होंने कहा है भाई तुम छुट्टी लेके यहाँ बैठे हो, काम लगा दो। वो लड़का कोई है जगरूप, उसको पैसे दे दो 1000 रुपये, वो काम करे और तो जमाबंदी है जो जमा करो और जल्दी आओ, मेरा फ़ोन पर नहीं उठा रहे। उसके बाद हम लोग काम पर लग गए, वो चले गए। उनसे बोले बता देना, तो हमने कहा हम चलो ठीक है हम बता देंगे। वो चले गए। ये अंदर से सुनते रहे, इन्होंने कुंडी बंद कर ली। तो हमने सोचा सो रहे होंगे, लेकिन जैसे थोड़ी देर नहीं उठे, मेरा फ़ोन बजा तो हमको यार फ़ोन बजा, देखो खोलो गेट खोलो। नहीं खोले तो खिड़की से भाभी ने झाँक के देखा तो बिस्तर में ये मिले नहीं। तो हम लोग दरवाज़ा खटखटाए, हम सोचे इधर सो गए होंगे, फिर नहीं जगे तो हमसे फिर रहा नहीं गया। तो हम फिर बहुत देर खटखटाते रहे, बहन ने खटखटाई, माँ ने, सभी ने नहीं खोला। फिर हम उधर खिड़की खोल के उधर से जब झाँक के देखे तो ये यहाँ पे लटका, मुंह से ब्लड आ चुका था इसका। मृतक का क्या नाम है? सुधीर कुमार। क्या शुभ नाम है आपका? कौन सा पद है और क्या घटना हुई है, क्या आपका कहना है? मैं नरेश कोरी, वीरांगना झलकारी बाई समाज सेवा समिति के संस्थापक के तौर पर यहाँ पर आया हूँ। और सुबह मुझे जानकारी हुई कि सुधीर कोरी जो कि लेखपाल पद पर बिंदकी तहसील में तैनात थे, एसडीएम और एसडीएम और शिवराम कानून गो, इनको मेंटली बहुत प्रताड़ित किया, जिससे दुखी होकर सुधीर कोरी जी ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। जैसे मैं घटना स्थल पर आया, परिवार के लोगों ने, उनके भाई और उनकी माता ने, अन्य लोगों ने बताया कि शिवराम सुबह 6 बजे, करीब 6 से 7 के बीच में इनके घर खजुआ स्थित आए और उनको टॉर्चर किया, मेंटली प्रताड़ित किया और उनसे कहा कि आपको हम सस्पेंड तो करा ही चुके हैं और आप नौकरी नहीं कर पाएंगे अगर आप उनके साथ भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। ये बात उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बताई। बताने के बाद में अपने कमरे में चले गए सुधीर कोरी जी। कमरे में जाने के बाद उन्होंने फांसी लगा ली। परिवार के लोगों का आरोप है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या की गई है इस कानूनगो के द्वारा। तो मैं नरेश कोरी, वीरांगना झलकारी बाई समाज सेवा समिति के संस्थापक के तौर पर परिवार के सदस्यों की तरफ से ये मांग करते हैं कि सुधीर कोरी जी को न्याय दिया जाए और स्पष्ट जांच करके, निष्पक्ष जांच करके
उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, FIR दर्ज कराकर उनको न्याय देने का काम करे